हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन 7 नंबर चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। एक पार्ट में हमने एमसीक्यूज कर लिए थे, एबेसेड वाले क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 27 क्वेश्चन उस क्लास में किए थे। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा मिशन 2024 है, 80 में से 80 नंबर लेके आने का हमारा टारगेट रहेगा। 80 नंबर का पेपर आएगा और 80 में से 80 ही आएंगे। मेरे साथ अगर कोई विद्यार्थी कंटिन्यू बना रहा है, आगे भी बना रहेगा एग्जाम तक, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में सब कुछ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो करवाएंगे। जो पेपर पैटर्न होगा उसके बेस पे आपके टेस्ट यानी मॉडल पेपर आपको करवाए जाएंगे। डेस्क वर्क आपको फ्री में निःशुल्क आपके घर भेजी जाएगी और उसका सॉल्यूशन भी आपको निःशुल्क ही करवाया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास क्लासों को शेयर कर दें। चैनल का नाम बता दें, इनोवेशन स्टडी चैनल। ठीक है, कर भला हो भला। अगर ये ज्ञान ऐसी गंठड़ी है जिसको ज़्यादा बांटोगे उतनी बड़ी होती जाएगी। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बिंदुओं 3,-2 तथा 4,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु मान लेते हैं P बिंदु और ये बिंदु मान लेते हैं Q है। तो PQ के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है? 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस, लेकिन माइनस का 2 और है, माइनस और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये PQ का रिजल्ट कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 5 प्लस 2 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, 49। तो ये कितना हो जाएगा? √50 हो जाएगा। √50 को आगे और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 50 को लिख सकते हैं 25 गुणा 2। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5√2 वर्ग इकाई। सॉरी, वर्ग इकाई नहीं, क्षेत्रफल थोड़ी ना, वर्ग डायरेक्ट इकाई आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आएगा? इकाई। लंबाई है तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में। क्या आंसर प्राप्त होगा? देखो, ये हो जाएगा 5√2 इकाई। खालिस्तान की जगह आ जाएगा। समझ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ चुका है। ये क्वेश्चन है कि निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? लिख दूं मैं यहां से लिखूंगा तो ये हो जाएगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हो जाएगा। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2021-22 में आया हुआ है। मॉडल पेपर में आया हुआ है। एक्स एक्स पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि का मान होगा। ये हमारा y एक्स है, ये x एक्स है। ठीक है, ये x एक्स है, ये हमारा y एक्स है। तो इस पे कोटि होता है, ये तो होता है भुज और ये होता है कोटि, यानी y का मान कोटि होता है, x का मान को भुज कहते हैं। तो इसने x एक्स पे पूछा है। x एक्स पे y का मान तो आप जानते हैं 0 होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मान 0 या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 होता है। बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी है। तो ये हो जाएगा आपके पास में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, तो -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -a माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2b का स्क्वायर। तो यहां से -a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 इसमें से कॉमन आ गया तो अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 रूट से बाहर आएगा तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इनके बीच की दूरी कितने मात्रक होगी? 2 रूट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। समझ रहे हो? यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, अच्छा, अर्थात P है वो AB को 1:1 में विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक होंगे, तो P के निर्देशांक होंगे इस प्रकार से हैं, ये है, ये बिंदु P है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इसको 1:1 में विभाजित कर रहा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं कैसे होते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, तो ये हो जाएंगे, तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। नेक्स्ट पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, y एक्स पर स्थित प्रत्येक बिंदु के x निर्देशांक का मान, अच्छा y एक्स पर स्थित प्रत्येक बिंदु के x निर्देशांक, ये y एक्स है ऊपर वाला, इस पे x का मान 0 होता है, इस पे y का मान 0 होता है, ठीक है, तो इसने x का मान पूछा तो x का मान तो 0 होता है, x का मान तो क्या होता है, y एक्स पे x का मान 0 है, और x एक्स पे y एक्स का मान 0, y का मान 0 होता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यदि P रेखाखंड AB को k:1 में विभाजित करता है, ये हमारे पास में कोई रेखाखंड है AB, यहाँ पे बिंदु P है जो कि k:1 में विभाजित करता है, ये AB रेखाखंड है। अच्छा, विभाजित करें तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो P के निर्देशांक तो x, y हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान होता है m1, जो कि आपके पास m1 का मान कितना है, 1 है, m1 का मान यहाँ से m1 लिख दो, m1 का मान है, और ये m2 का मान है, ठीक है, तो होता है m1, और ये आपके पास में होते हैं x1, y1, और ये होते हैं आपके पास में x2, y2, तो k का गुणा kx2 प्लस 1 गुणा x1, तो x1 रहेगा अपॉन में ये रहेगा k प्लस 1, और y का रिजल्ट क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास में आ गया x और y का मान। इज दैट क्लियर? तो 7वें क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, a,0 और 0,b तथा 1,1 सैरेख हैं, तब इसकी शर्त खालिस्तान होगी। सैरेख का मतलब क्या होता है, इन बिंदुओं के द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा दूं मैं यहां से, इस साइड में लगा रहा हूं, तो होता है 1/2, x1 होता है ना बाहर, तो ये होता है y2 माइनस में y3 प्लस x2 बाहर हो, तो ये होता है y3 माइनस में y1 प्लस x3 बाहर हो, तो ये हो जाएगा y1 माइनस में y2 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि ये x1 का मान है, ये हमारे पास में x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये सारे रिजल्ट है, तो इसके अंदर रख देते हैं, 1/2 0 की तरफ जाके 0 बन जाएगा। x1 का मान कितना है a, y2 का मान है b, माइनस में y3 का मान कितना है 1, प्लस x2 का मान कितना है 0, अंदर कुछ भी लिखो 0 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है 1, y1 0, माइनस में y2 का मान कितना है b, इज इक्वल टू कितना है 0, a का गुणा कर दो, ए बी माइनस में a, और प्लस अंदर माइनस है माइनस b, इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा, ये ए बी प्लस का इधर माइनस का इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का a और प्लस का b बराबर क्या बच गया, ए बी बच गया। तो ये कंडीशन आई। सैरेख होने के लिए कौन सी कंडीशन होती है, सैरेख होने के लिए इनके लिए कंडीशन हो जाएगी a प्लस बी बराबर ए बी, ये हो जाएगा रिजल्ट।
8वें क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, a + b = ab आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदु P -4,5 जिस चतुर्थांश में है वह है, जिस चतुर्थांश में है वह। अब 4 चतुर्थांश होते हैं जिसमें मैंने बताया था ये दोनों ही मान प्लस के होते हैं, दोनों ही मान प्लस के होते हैं। ये माइनस का x होता है, प्लस का y होता है, दोनों ही माइनस के होते हैं, और ये प्लस का होता है और माइनस का होता है। ठीक है, तो इसमें पहला माइनस का है, दूसरा प्लस का, तो पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, दूसरे चतुर्थांश में होगा, तो यहां से आप लिख देंगे द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इस क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यदि किसी समतल में किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y हो तो द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु की स्थिति होगी। ये आपको द्वितीय चतुर्थांश में बताना है। किसी समतल में बिंदु है जिसके निर्देशांक कितने हैं, x, y है, x, y है, तो द्वितीय चतुर्थांश में आपको पता है कि x का मान तो माइनस में चला जाएगा और y का पॉजिटिव रहेगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा। यहाँ पे x, y है, दोनों ही प्लस के हैं, तो अगर ये प्रथम चतुर्थांश में है तो द्वितीय चतुर्थांश में आपको पता है कि माइनस का x, y हो जाएगा। यानी यहाँ पे रिजल्ट लिखोगे x का मान <0 और y का मान <0। प्लस धनात्मक हो तो आपको पता है कि 0 से बड़ा ही होगा, और ये ऋणात्मक है, इसका मतलब 0 से छोटा ही रहेगा, 0 से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, तो ये स्थिति हो जाएगी। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु का भुज धनात्मक और कोटि शून्य है, भुज तो है धनात्मक यानी इस साइड में, और कोटि है शून्य, कोटि शून्य का मतलब एक्स एक्स पे है, धनात्मक और कोटि शून्य है, तो वह बिंदु खाली स्थान पर स्थित होगा, तो एक्स एक्स पे होगा। किस पे होगा, एक्स एक्स पे होगा। भुज धनात्मक और कोटि शून्य यानी y का मान 0 और एक्स एक्स का मान धनात्मक है, तो वह एक्स एक्स पे होगा। कौन से पे होगा, धन एक्स एक्स पे होगा, प्लस धनात्मक एक्स एक्स पे होगा, ऐसे लिख दो, धनात्मक एक्स एक्स पे होगा। यदि किसी बिंदु का भुज शून्य, अच्छा भुज शून्य है तो y एक्स पे है, और कोटि धनात्मक है तो वह बिंदु स्थित होगा ऊपर की तरफ होगा, ऊपर वाले की तरफ होगा, यहाँ पे कोई बिंदु होगा, तो ये होगा धनात्मक y एक्स, क्या हो जाएगा, धनात्मक y एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल में स्थित बिंदु A और B तथा बिंदु P x, y रेखाखंड AB को m1:m2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, तो P के अभिष्ट निर्देशांक होंगे। बाह्य विभाजन करने का मतलब है A और B बिंदु, ये है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, और इस रेखाखंड को आगे बढ़ाने पे यहाँ पे कोई बिंदु P मिलेगा जो कि x, y है, जिनको विभाजित करता है। और ये कौन से अनुपात में करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो है m1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है m2। ठीक है, m1:m2 में विभाजित करता है, तो जो आपने अंतः विभाजन वाला लिखा था उसकी जगह प्लस था, लेकिन अब की बार आपको माइनस कर देना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा बिंदु P के निर्देशांक पहुंचेगा, हमने मान लिया x, y है, तो x का रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा m1x2, m1x2 माइनस में m2x1 अपॉन में m1 माइनस में m2, m1 माइनस में m2 हो जाएगा। ये आपका एक आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हो जाएगा y बराबर हो जाएगा m1 है भाई, ये m2 नहीं है, क्या है m1 y2 माइनस में m2 y1 अपॉन में m1 माइनस में m2। ये है आपके पास x और y के रिजल्ट, अगर बाह्य विभाजन है। लेकिन बाह्य विभाजन आपके वैसे सिलेबस से हट गया है, तो बहुत ही कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आए, आपके सारे अंतः विभाजन वाले ही आएंगे।
तो ये थे आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? एमसीक्यू सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया। अब इसके बाद में ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ताकि ये क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो लगभग हमारी जो क्लास है वो 15-17 मिनट की हो चुकी है। एक बार इतना ही पढ़ें। इसके बाद में अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप होमवर्क के लिए निकाल भी सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। आपके लिए बहुत शिद्दत से मेहनत की जा रही है, तो आप थोड़ा बहुत क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से पढ़ाई करें। कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्लास में आपको संतुष्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।